हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा पजल है वो आरआरबी पीओ क्लर्क एसबीआई पीओ क्लर्क प्री लेवल का जो पजल है, पजल नंबर 27। तो चलिए पजल को हम लोग देखते हैं। 8 person A B C D E F G H lived in a building with 8 floors. The floor number 1 to 8 from bottom to top, and each floor was of different color: red, yellow, orange, pink, green, blue, purple and white, but not necessarily in the same order. यहाँ तक हमको एक बार में पढ़ लेना है यहाँ तक, ताकि हमको किसी तरह का फिर ऑर्डर समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इतना समझने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि 8 पर्सन है, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, जो कि नंबर किए गए हैं 1 से लेकर के 8 तक, और डिफरेंट कलर है, सबको अपना अपना कलर पसंद है। सभी जो फ्लोर है वो डिफरेंट कलर का है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्लोर्स मेंशन किया हुआ है, और इस पर मैं एडजस्ट करके लिखूँगा बाकी जितने भी कंडीशन हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। Only one person lived on each floor and none of the floor was vacant. सभी फ्लोर में एक पर्सन रहेंगे और कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं होने वाला है। F floor number was twice as the floor number of the green floor. यानी कि ग्रीन वाले का जो फ्लोर है, ग्रीन वाले का जो फ्लोर है वो ट्राइस होगा फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर नंबर F floor number was twice as that of the floor number of the green floor. तो इसका मतलब हुआ कि F वाले का फ्लोर नंबर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि F वाले का जो फ्लोर नंबर है वो ग्रीन वाले का फ्लोर नंबर जो होगा उसका 3 गुना वाला स्थान पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। The yellow floor had a floor number 4 times as that of the floor number of green floor. तो इसका मतलब हुआ कि ग्रीन वाले जो फ्लोर है उसका 4 गुना होगा येलो वाले का। येलो वाले का जो फ्लोर नंबर है वो ग्रीन वाले का फ्लोर नंबर का 4 गुना होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग आगे। ए लिव्ड जस्ट बिलो द येलो फ्लोर। ए जो है वह येलो फ्लोर के नीचे रहता है। ए लिव्स जस्ट बिलो, ए लिव्स, देखो ये यहाँ है येलो, और येलो के जस्ट बिलो पे रहता है ए। तो येलो को हम कहाँ रखेंगे, इस पे हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, There were 2 floors between B and H. H lived one of the floor above B. There are 2 floors between B and H lived one of the floor above B. यानी कि B और H के बीच में H के बीच में 2 फ्लोर है और B ऊपर रहता है। And B H above B, H lives and H lives one of the floor above B. अच्छा, तो B H ऊपर रहेगा, 2 फ्लोर छोड़ करके B रहेगा। इस तरह से लिखा हुआ है कि H जो है वो B से ऊपर रहेगा और H और B के बीच में 2 का गैप है। उसके बाद का जो कंडीशन है वह है द नंबर ऑफ फ्लोर ऑफ H was even. G lived in the purple floor just above E. The floor number of H was even. H का फ्लोर नंबर क्या है, इवन है। H का फ्लोर नंबर क्या है, इवन है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि G lived in the purple floor just above E. G जो है वो जस्ट अबव E है, और G जो है वो पर्पल
कलर वाले फ्लोर पर रहता है, पर्पल कलर वाले फ्लोर पे रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 7th फ्लोर वाज रेड इन कलर। तो 7th फ्लोर जो है वो रेड इन कलर है, तो 7th फ्लोर पे हम लोग यहाँ रेड लिख सकते हैं, रेड। यहाँ भी हम लोग दो पॉसिबिलिटीज़ के लिए दो जगह लिख देते हैं। सी लिव्ड जस्ट बिलो द पिंक फ्लोर, पिंक फ्लोर, सी लिव्ड जस्ट बिलो द पिंक फ्लोर, सी लिव्स जस्ट बिलो द पिंक फ्लोर, पिंक वाले फ्लोर के जस्ट नीचे रहता है सी, ये भी हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग लास्ट जो है उसको भी लिखते हैं, बी फ्लोर वाज जस्ट अबव वाइट फ्लोर, ब्लू, ब्लू फ्लोर वाज जस्ट अबव वाइट, तो ब्लू का फ्लोर जो है वो जस्ट अबव है वाइट के, ब्लू यहाँ लिख लेते हैं, ब्लू का जो फ्लोर है जस्ट अबव वाइट है, ब्लू का जो फ्लोर है वो जस्ट अबव है वाइट के। जो लास्ट लाइन है वो है कि डी डिड नॉट लिव इन, डी डिड नॉट लिव इन द ऑरेंज फ्लोर, डी ऑरेंज में नहीं होगा, डी ऑरेंज में नहीं होगा, डी जो है वो ऑरेंज नहीं होगा, तो डी जो है ORANG, डी जो है वो ऑरेंज में नहीं होगा, इसको मैंने क्रॉस करके सर्कल कर दिया है। अब हम लोग 1 बाय 1 बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमको येलो को सबसे पहले हम लोग रख के देखते हैं, क्योंकि येलो जो है वो 4 का मल्टीपल है, येलो तो 4 का मल्टीपल में ना है, तो हमको येलो को रखना होगा ऐसी जगह पे जो 4 का मल्टीपल हो। तो 8 पे रख सकते हैं, यस 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, बट ए के जस्ट नीचे हमको क्या रखना है, ए के जस्ट ये येलो के जस्ट नीचे हमको रखना है ए, तो येलो के नीचे ए हम लोग रख देंगे तो ए रेड में आ जाएगा। 6 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 4 जो होता है वो, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है येलो को रखने के लिए, येलो को हम या तो 8 पे रख दें या तो 4 पे रख दें, ठीक है। तो येलो को सबसे पहले हम 8 पे रखते हैं, ठीक है, येलो को हम लोग 8 पे रख देते हैं, येलो को 8 पे रख देते हैं और येलो को एक बार 4 पे रख देते हैं। तो येलो अगर 8 में है और येलो के जस्ट नीचे है ए, येलो के जस्ट नीचे है ए, और ग्रीन तब हो जाएगा 1 फ्लोर में, क्योंकि ग्रीन जो था उसका 4 गुना वाले फ्लोर पे था, तो इसलिए ग्रीन का जो फ्लोर आएगा वह आएगा तुम्हारा, वो आएगा हमारा इस पे, तो आएगा ग्रीन 1 पे आ जाएगा, ग्रीन 1 पे आ जाएगा, और इसमें जो आएगा 2 पे आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे तब जाकर वो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग इरेज कर देंगे। अब ग्रीन का जो फ्लोर है उसको 3 गुना करने पर आता है एफ का फ्लोर, तो ग्रीन का फ्लोर को 3 गुना करते हैं, तो ग्रीन का फ्लोर यहाँ है 1, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो वो आएगा 3, तो 3 जो आएगा वो एफ़ का फ्लोर आएगा, तो एफ़ तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफ़ क्या यहाँ पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गया गलत। ग्रीन अगर सेकंड फ्लोर पे है तो इसका 3 गुना जो आएगा वो एफ़ फ्लोर में आएगा, यानी 2 इंटू 3, यानी कि 6th फ्लोर पे एफ़ आएगा, 6th फ्लोर पे क्या आएगा एफ़ आएगा, तो 6th फ्लोर पे एफ़ आएगा, 6th फ्लोर पे हम लोग एफ़ को रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कंडीशन भी हो गया, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। येलो के नीचे जस्ट ए है, इसको भी हम लोग लिख चुके हैं। अब एक कंडीशन इस पेज में बचा हुआ है, उसके बाद जो है इसको हम लोग देखते हैं। बी और एच के बीच में 2 का गैप है, बी और एच के बीच में 2 का गैप है, एच ऊपर रहेगा, ठीक है। बी और एच के बीच में 2 का गैप, एच जो है इवन में है एच जो है इवन में, तो इवन एक यहाँ है, तो इवन के लिए खाली जगह कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ तो एच हो नहीं सकता, यहाँ है, तो इवन के लिए सिर्फ 2 ही जगह दिख रही है, एच और बी,
तो अगर हम लोग एच को यहाँ रख देते हैं, एच जो है इवन में है, ठीक है। तो एच अगर इवन में है तो एच को 8 पे रख के देखते हैं। एच को यहाँ रखेंगे तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर छोड़ करके बी यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए बी हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर वही कंडीशन अगर हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे तो एच को हम लोग यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़कर बी हम लोग को यहाँ रखना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए इसको अभी हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। जी और ई एक साथ आएंगे, ठीक है। जी और ई एक साथ आएंगे, तो जी और ई एक साथ आने का कहीं जगह बच रहा है। अगर हम लोग एच को यहाँ रखते हैं, वेट अ मिनट, अगर हम लोग एच को यहाँ रखते 1 2 बी यहाँ रखते तो फिर जी और ई के लिए सिर्फ एक ही जगह बचता है, यहाँ जी और ई बी, जी और फिर ई यहाँ ही भर सकते थे, है ना। जी और ई सिर्फ वहीं भर सकते थे। जी जो है वो पर्पल कलर हो जाता है, जी जो है वो पर्पल हो जाता, जी पर्पल हो जाता, जी पर्पल हो जाता। वाइट और ब्लू ऊपर नीचे है, वाइट और ब्लू, और सी के जस्ट ऊपर में है पिंक। सी के लिए जगह सिर्फ यहाँ सी हमको भरना, सी सिर्फ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसके ऊपर में पिंक पॉसिबल नहीं है, तो सी सिर्फ हम नहीं भर सकते हैं और उसके ऊपर में पिंक यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन बचा हुआ है। सी पिंक वाला कंडीशन हो गया है, जी के ऊपर ई पर्पल, ये भी कंडीशन हो चुका है। वाइट और ब्लू वाला बचा हुआ है, तो वाइट के जस्ट ऊपर में ब्लू होना चाहिए, वाइट के जस्ट ऊपर में ब्लू होना चाहिए, तो वाइट यहाँ हो सकता है, इसके जस्ट ऊपर में ब्लू यहाँ हो सकता है। वाइट और ब्लू का कंडीशन हो गया। अब जो एक कलर बचा हुआ है विच इज़ ऑरेंज, जो कि डी नहीं है, तो ऑरेंज यहाँ हो जाएगा, ORANG, और डी जो है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से पजल सॉल्व हो गया। पर एच और बी का जो कंडीशन था उस पर हम लोग को थोड़ा सा फिर से देखना होगा। इसके लिए हम लोग फिर से पजल को बना के देखेंगे कि अगर ऊपर वाले कंडीशन में हम लोग रखते हैं एच और बी को तो किस तरह से सॉल्व होगा। इस तरह से तो ये सॉल्व हो चुका है, बट अगर एच और बी को अगर हम लोग ऊपर वाले कंडीशन में रखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग रखते हैं अगर एच को, और 1 और 2 छोड़ करके बी को हम लोग रखते हैं एफ के नीचे, देन हमारे पास जी और ई की जो पॉसिबिलिटी थी उसको हम लोग को मैच कराना होगा। जी और ई कहाँ रख सकते थे, तो जी यहाँ रख सकते थे, ई यहाँ, जी यहाँ, ई यहाँ, जी को यहाँ, ई को यहाँ, जी को यहाँ, ई को यहाँ। जी तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि जी पर्पल है, तो जी और ई यहाँ भी हो सकते था। अगर जी को यहाँ रखेंगे तो ये पर्पल हो जाता और ई यहाँ हो जाता, तो फिर वाइट और सी के साथ पिंक को फिर कहाँ रखते, सी यहाँ रख सकते थे, सी को फिर यहाँ रखना पड़ता, पिंक यहाँ आ जाता। वाइट और ब्लू के लिए जगह, ब्लू और वाइट के लिए जो जगह बचता ये यहाँ बचता, ये ब्लू हो जाता और ये वाइट हो जाता। बट एक कलर जो है वो ऑरेंज और डी ये हम लोग को सबसे नीचे रखना पड़ता है, दोनों को एक साथ, डी यहाँ रखना पड़ता है, ऑरेंज यहाँ रखना पड़ता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जी और ई वहाँ नहीं होगा, तो जी और ई को फिर कहाँ रख सकते हैं, तो जी को फिर हम लोग यहाँ, तो जी को रख नहीं सकते क्योंकि जी पर्पल है, वहाँ ग्रीन रखा हुआ है, तो जी यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। जी के साथ पर्पल को यहाँ रख सकते हैं। अब बच गया सी के ऊपर में पिंक रखना है। देखिए सी के ऊपर में हमको रखना है पिंक, सी के ऊपर में रखना है पिंक, ये वाला सी के ऊपर में पिंक।
सी के ऊपर में पिंक हम कहाँ रख सकते हैं? सी के ऊपर में देखिए, सी तो यहाँ रख नहीं सकते, सी यहाँ रख सकते हैं और कहीं जगह नहीं है, तो सी को हम लोग यहाँ रखते हैं, पिंक हम लोग यहाँ रखते हैं। अब देखिए ब्लू और वाइट वाला जो कंडीशन था, ब्लू और वाइट वाला कंडीशन जो कि जस्ट ऊपर नीचे है, उसको हम लोग फिल नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है। देखिए ब्लू यहाँ रखेंगे तो वाइट कहाँ रखेंगे, ब्लू यहाँ रखेंगे तो वाइट कहाँ रखेंगे, तो इस तरह से कंडीशन ये नहीं बन पा रहा है। इसलिए जी और ई के लिए जगह जो है वो नीचे यहाँ ये भी सही नहीं है। तो फाइनली हम लोग को समझ में आया कि एच और बी को हम लोग वहाँ नहीं रख सकते हैं, बल्कि एच और बी को हम लोग, एच को यहाँ रखना पड़ेगा और 2 छोड़ करके बी को यहाँ रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन है जी और ई का जो कि पर्पल कलर पसंद है जी को, तो जी और ई फिर हम लोग रख सकते हैं, जी और ई, तो जी यहाँ ई यहाँ। ठीक है, फिर आसानी से हम लोग देखिए जी यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ई नहीं रख सकते हैं, जी यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ई नहीं रख सकते, तो जी इसलिए हम लोग को यहाँ रखना होगा और उसके नीचे ई। जी लाइक पर्पल कलर, तो पर्पल हम लोग को यहाँ फिल करना होगा। ठीक है, अब बच गया सी के जस्ट ऊपर में पिंक है, सी के जस्ट ऊपर में पिंक है, तो देखिए सी के जस्ट ऊपर में पिंक है, तो इसको हम लोग को कहाँ फिल करना होगा? सी के ऊपर में पिंक हमको देखना। देखिए सी यहाँ रखेंगे तो ऊपर में पिंक हो नहीं सकता, सी यहाँ रखेंगे तो पिंक यहाँ हो सकता है, और सी के लिए कहीं जगह नहीं है, तो इसलिए सी यहीं होगा और पिंक जो है वो यहाँ होगा। अब जो एक जो कंडीशन बच गया है वो बच गया है हमारा ब्लू एंड वाइट वाला। तो ब्लू जो वाइट जो है, वाइट के ऊपर में ब्लू है, तो इसलिए वाइट को हम लोग को रखना होगा नीचे और ब्लू को ऊपर, तो एक ही जगह बचता है, वाइट यहाँ और ब्लू ऊपर में। इसके अलावा कोई कंसेक्यूटिव जगह नहीं है। फाइनली जो बचा वो एक डी मेरा यहाँ बच गया और ऑरेंज यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व हो गया, मैंने पहले भी दिखा दिया। तो आज के इस पजल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।